Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss the second law of the laws of chemical combination. Now write down the heading second laws. This is the law of definite proportion or constant proportion. Okay, constant proportion. Law of definite proportion or constant proportion given by Proust. Proust is the name of scientist who's given law of definite proportion or law of constant proportion. Now how to define law of definite proportion or law of constant proportion? Okay, so now write down the definition of the law of definite proportion. A chemical compound always contain same elements combined a chemical compound always contains same element combined in definite proportion by mass. Definite proportion by mass. In generally, it does not depends on method of preparation or source from which it has been obtained. बिल्कुल ये ला बिल्कुल सिंपल सलाह है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय प्राउस्ट, ये प्राउस्ट ने दिया है इस लॉ को। और इन्होंने बताया है कि एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, उसमें ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। कोई केमिकल कंपाउंड होगा उसमें हमेशा एक सेम एलिमेंट जो है कि कंबाइन करेगा, और वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में बाय मास, डेफिनिट मास उसकी होगी। और जो भी कंपाउंड, ये डिपेंड नहीं करेगा कि ये कहाँ से लिया गया है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये नहीं डिपेंड करेगा कि किस सोर्स से लिया गया है। जस्ट लाइक आइए हम लोग एग्जांपल पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए। ओके, नाउ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल देखिएगा इसका। सपोज जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया, एक आपने वाटर लिया और वो वाटर आपने टैप वाटर लिया, टैप वाटर, एक ने टैप वाटर लिया, दूसरे ने रेन वाटर लिया, रेन वाटर लिया, और थर्ड ने सी वाटर लिया, सी वाटर लिया, एक ने वेल वाटर लिया, रिवर वाटर लिया, कोई भी वाटर लिया, तो वाटर में H2O का कंपोजिशन होगा, वाटर का फार्मूला H2O होता है। यहाँ भी वाटर, रेन वाटर लिया तो भी H2O मिला,
और यहाँ आपने सी वाटर लिया तो उसमें भी H2O ही है। और आप देखोगे बाई मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाई मास, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के एटॉमिक मास आप जानते हैं 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो हाइड्रोजन का यहाँ 1 है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का हाउ मच 16, ऑक्सीजन का 16 है। इसका मतलब अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन और इनके बीच का एक रेशियो अगर देखें तो नो डाउट कि 2:16, 2:16 या 1:8 का रेशियो मिला है, कैंसिल हो गया। और आपका इसमें भी हम देखें तो सिमिलर कंडीशन मिलेगी 2:16, 1:8 और सेम कंडीशन नाउ हियर यू विल गेट 2:16। ये बात तो क्लियर है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कोई भी कंपाउंड आप लेते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो कहां से लिया गया है, क्लियर है। तो ये डिपेंड करता है कि इसमें जो भी परसेंटेज होगा इन आइटम का वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा, और ये लॉ इस बात को प्रूफ करता है, क्लियर है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ एग्जांपल को पॉइंट आउट करिए, जल्दी करिए। इसमें देखो 1:1, 1:8, 1:8 और नाउ हियर दिस इज आल्सो 1:8। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइंट आउट ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन या कहां से आपने लिया है इसको इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। सेकंड लिया क्या लिया देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपने बनाया। आप कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा दो, CaCO3 को डिकम्पोज करा दीजिए, हीट कर दीजिए तो CaO प्लस CO2 आपको मिलता है। आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को आपने डिकम्पोज करा दिया तो हमें मिला Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 मिला। और आपने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, सीधे आपने कार्बन का कंबशन करा दिया, कंबशन कार्बन का C+O2 यहां भी मिल गया आपको। तो इस तरह से ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन के अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा दिया, हीट कर दिया। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा दिया, यहाँ हमने कार्बन का कंबशन करा दिया और मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से जब हमें मिला तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोजिशन है बाय मास ये कांस्टेंट है, डेफिनिट है। तो इस बात को ये लॉ साबित करता है, इस बात को ये साबित करता है कि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। अंडरस्टूड? CO2 नाउ रेशियो बाय मास, कार्बन का आप जानते हैं, कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन के कितना होता है 16 होता है। तो कार्बन का 12:16 नाउ डिवाइड 4 3 जा 12 and 4 4 जा 3:4, इसमें भी 3:4, इसमें भी 3:4, यहाँ भी तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं। नेक्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत अच्छा लॉ है और बहुत ही सिंपल लॉ है, सीधी सीधी इन्होंने बात कह रखी है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में लिखिएगा जरा इनकी लॉस को पॉइंट आउट करिएगा। लॉ ऑफ डेफिनिट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिया था जॉन्स डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन्स डाल्टन ने दिया था। डाल्टन साहब ने इस लॉस को दिया था और इन्होंने क्या कहा था, जरा ध्यान देना। if two element combine
टू फार्म्स more than one product. मल्टीपल का मतलब ही है मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा बन रहे होंगे. इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, डिफरेंट masses of one element, different masses of one element which combine with fixed mass of another element bears simple whole number ratio. Bears simple whole number ratio one to another. लास्ट को पहले नोट करिए, तुरंत नोट करिए, लास्ट है तो नोट करना पड़ेगा. नोट करिए लास्ट को. इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट, डिफरेंट masses of one element which combine with fixed mass of another element bears a simple whole number ratio one to another. क्लियर है? आइए जरा समझते हैं इसको, ये कैसे क्या बताना चाहते हैं. ठीक, हाँ ध्यान दीजिएगा. हटाऊं? ओके. फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद डिफरेंट masses ऑफ अनदर एलिमेंट. तो चलिए देखते हैं. देखिए S2 प्लस O ये जब रिएक्ट करते हैं तो बनाता है H2O, और यही आपका S2 प्लस O2 ये रिएक्ट करता है तो बनता है आपका H2O2. जब देखते हैं हम कि ये कैसे डिफरेंट मासेस के एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स मास के एलिमेंट से और एक सिंपल होल रेशियो बियर करते हैं. तो इस केस में आप देखिएगा हाइड्रोजन का बाई मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हाउ मच 1, सॉरी एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16. तो ध्यान देना यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2:2, ऑक्सीजन हाउ मच 60. यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2:2, ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई हाउ मच 32. तो ये रेशियो आएगा 1:8 और यहाँ आएगा 1:16. ध्यान देना. डिफरेंट masses ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16 and 32. different masses of oxygen 16, 32 which combine with fixed mass of hydrogen कितना है 2 to form more than one product. bears a simple whole number ratio 1:8 and 1:16. Now here 8:16, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16. कितने का रेशियो बियर कर रहे हैं 1:2 का रेशियो बियर कर रहे हैं. तो सिंपल होल रेशियो जो डिफरेंट masses के एलिमेंट हैं वो सिंपल होल रेशियो नंबर को बियर करेंगे. दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए. ओके,
नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं, जरा समझिएगा इस बात को। कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये फॉर्म करता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन 12, आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और ऑक्सीजन एटॉमिक मास विल बी 16, एंड इन दिस केस द बाय मास कार्बन is 12 and oxygen is 16. In this case, carbon have 12 and oxygen will be 32. देखिए, different masses of the one element which combine with fixed mass of another element. कार्बन का मास फिक्स्ड है, और देखिए कैसे पीएस होल नंबर कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो किस रेशियो में ऑक्सीजन बियर कर रहा है, 16:32, 16:32, 1 here 2, 1:2 की रेशियो। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, नोट करिए इसको, एक एग्जांपल और पॉइंट आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, और यहां आपका कंपाउंड बनेगा। क्लियर है, कंपाउंड बनेगा। हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया, हमें मिला, हमें क्या मिला, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को हमने कंबाइन किया तो हमें मिला N2O, और दूसरा हमें मिला, बना लीजिए इसी तरीके से, N2O मिला, और फिर हमें मिला NO2 मिला, फिर हमें क्या मिला, N2O3 मिला, यहां हमें NO मिला, N2O3 मिला, फिर यहां हमें NO2 मिला, और फिर हमें N2O5 मिला। बिल्कुल नो डाउट कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं, इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। जरा बाय मास इसका देखिए क्या रेशियो है। नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन कितना है, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। तो नाइट्रोजन इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन का बाय मास परसेंटेज कितना होगा, 14 होगा, सॉरी 14 मल्टीप्लाई 2, 14 मल्टीप्लाई 2 हाउ मच, 28, और ऑक्सीजन कितना है, 16। यहाँ नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, यहाँ नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 3 48, यहाँ नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2 हाउ मच, 32, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन हाउ मच, 5 ऑक्सीजन, 16 मल्टीप्लाई 5 हाउ मच, 80। अब देखिए, fixed mass of one element which combine with different masses of another element, different masses of another element which combine with fixed mass of another element, या fixed mass of one element which combine with different masses of another element। तो देखिए जरा सा, इसमें यहाँ 28 नाइट्रोजन, यहाँ 14, यहाँ 28, 14, 28, 16, 16, 14, इसमें तो कोई फिक्स मास ही नहीं है, सब डिफरेंट मासेस के हैं। तो क्या करें हम, अब क्या करें, ला तो यही कहता है, ला तो कहता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, एक का मास फिक्स होता है, दूसरे का मास वेरी करता है, वेरिएबल मास के ऐड करते हैं। तो जरा देखिए कैसे क्या करें इसको। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लॉज, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ राइट डाउन, हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, गै-लुसाक लॉज। गै-लुसाक लॉज, ये गै-लुसाक लॉज मीन्स गै-लुसाक ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर अपनी जो व्यू दिया, जरा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। बहुत छोटा सा ला इन्होंने भी दिया है, सिंपल लॉ दिया है,
लिखिएगा, when two are more than two reactant, when two are more than two reactant combine, when two are more than two gases, reactant की तरह जगह आप चाहो तो gases लिख दीजिए, when two are more than two reactant, ब्रैकेट में gases कर दीजिए, हाँ, reactant ब्रैकेट में पॉइंट आउट कर दीजिएगा gases, when two are more than two reactant combine together by volume to forms product. When two or more than two reactant gases combine together by volume to forms product. All reactant and product bears a simple whole number ratio, whole number ratio at constant temperature and pressure. Okay, बिल्कुल सिंपल लॉज है। गैलोसाइक्स लॉज ये बताना चाह रहे हैं कि when two are more than two gaseous reactant या when two are more than two gases combined together by volume to form a product, reactant and product bears a simple whole number ratio at constant temperature and pressure. इस बात को ये बताना चाह रहे हैं, जैसे देखिएगा H2 plus Cl2, इसको कंबाइन कराते हैं, H2 is in the form of gases, now here is in the form of gases and now you will get twice HCl. What will be the ratio in this reaction? Hydrogen, chlorine and HCl. हाइड्रोजन हाउ मच, कितना मोल यहाँ हाइड्रोजन लिया, देखिए 1, यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1, और यहाँ कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, इसका मतलब 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:1:2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आउट करिएगा, इसको नोट करिए, तुरंत नोट करिए, लास्ट से नोट करना होगा, नोट करिए। ओके, नाउ हियर N2 plus 3H2 to forms twice NH3, तो यहाँ 1:2 कितना है, यहाँ 3 मोल, 3:2 यहाँ कितना 2 मोल, 1:3:2। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म। सिर्फ गैसेस की बात हम करेंगे, कोई अगर लिक्विड बना है, सॉलिड बना है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पर जो भी रिएक्टेंट होगा कन्वर्ट होगा कब प्रोडक्ट में, तो जो उनका सिंपल, जो उनका बायमास रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर को बियर करेगा। ये गैलोसाइक्स लॉ ने बताया। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल पॉइंट आउट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लॉज। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं अवोगाड्रोस लॉज। अवोगाड्रोस लॉज
व्हाट इज अवोगाड्रोस लॉज? बिल्कुल सिंपल है, ये कहना चाहते हैं अवोगाड्रोस लॉज इक्वल वॉल्यूम, बिल्कुल सिंपल है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of molecules, equal volume of all gases contain equal number of molecules at constant temperature and प्रेशर। ध्यान से बात को समझिएगा। हमने यहाँ एक पॉट लिया और उस पॉट को हमने, ये सपोज मान लीजिए 1 लीटर का पॉट है, कोई बकेट है, इसमें हमने हाइड्रोजन को फिल किया, हाइड्रोजन गैस हमने फिल किया इसमें, और देखा कि हाइड्रोजन गैस मान लीजिए यहाँ 100 मोल हाइड्रोजन गैस फिल किया और 100 मोल हाइड्रोजन गैस हमारा इस बकेट में फिल हुआ। और यही सेम अगर हमने बकेट लिया और इस बकेट को खाली करके दोबारा हमने इसमें अमोनिया भर दिया, अमोनिया गैस भर दिया, तो इसमें अमोनिया जो हमने फिल किया, चूंकि 1 लीटर का ही हमारा ये बकेट है, तो 1 लीटर के बकेट में ये भी कितना कंटेन करेगा, 100 मोल कंटेन करेगा। हमने मीथेन इसमें डाल दिया, मीथेन डाल दिया हमने CH4, तो चूंकि 1 लीटर का बकेट है तो इसमें भी हमारा कितना मोल होगा, ये भी हमारा 100 मोल मीथेन। मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी गैस का वॉल्यूम इक्वल कर दिया जाए, हाइड्रोजन का, अमोनिया का, मीथेन का, हाँ, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, सो ऑन, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को कंटेन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये सभी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को बेयर करते हैं। ये है अवोगाड्रोस लॉज, अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस, अपना इनका ये व्यू है। ओके, नाउ एक लॉ और बेटा है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोग उसकी भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, ओरली बात कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बिल्कुल थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी है, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्हेन डिफरेंट मासेस ऑफ एलिमेंट ए, definite mass of element A combined with 2 other element B and C to forms 2 compound, 2 compound ये फॉर्म करते हैं। एक कोई एलिमेंट है जो फिक्स मास का है, वो रिएक्ट करता है 2 दूसरे एलिमेंट से और वो फॉर्म करता है 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड, and if B and C also combine to form a compound, their combining masses are in same proportion or bears a simple ratio to the masses of B and C, which combine with constant masses of A। ध्यान से बात को समझिएगा, ये कहना चाह रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन था, मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म करते थे, मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। अगर 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है और 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, 2 कंपाउंड या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बियर कर रहा है, फॉलो कर रहा है उसको। और 2 से ज्यादा अगर 3 एलिमेंट की बात आए तो तुरंत आप समझ जाइए कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पर मानिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये क्लियर, इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो ध्यान देना। तो इसको आइए हम जरा समझते हैं, बाई एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ध्यान से बात को समझिएगा।
सपोज हमने एक ऑक्सीजन लिया और दूसरा सल्फर लिया और ये हाइड्रोजन से हमने इसको रिएक्ट कराया। देखिए ये फिक्स मास का एलिमेंट है और ये दो डिफरेंट मासेस के एलिमेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो मिला आपको H2O, सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्ट किया आपको मिला H2S और सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जो खुद से रिएक्ट किया एक दूसरे से तो वो मिला SO2। यहाँ देखिए हम बाय मास इनका क्या रेशियो है तो ये 2:16। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर का 32 होता है। क्लियर? यहाँ 2:16 दैट इज 1:8। यहाँ हम देख लें तो 2:32, यहाँ 1:16 का रेशियो है। यहाँ हम देख लें सल्फर का 32:32 का रेशियो दैट इज 1:1 का रेशियो। ठीक, यहाँ सल्फर का रेशियो 32 का है और यहाँ ऑक्सीजन का रेशियो 16 का है। तो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 32:32, ये 1:1 bears a simple whole number, which bears a simple whole number ratio. Two different masses of the element. Now recall the law of reciprocal proportion. Two different masses of the element which combine with fixed mass of the third element to forms two product, oxygen hydrogen, sulfur hydrogen. When the different masses of element also combine with forms a one product, the ratio of the ratio of the oxygen sulfur and oxygen hydrogen or sulfur hydrogen bears a simple ratio, simple whole number ratio, तो 1:1 का रेशियो। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।